बुलेटिन का आगाज करें और आगाज में आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने गैर हतमी गैर सरकारी नतायज के दादोशुमार जारी कर दिए। कराची की 235 यूनियन कमेटियों में इलेक्शन हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 51 यूनियन कमेटीज हासिल करके पहले नंबर पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 21 यूनियन कमेटियों के साथ दूसरे, जबकि जमात इस्लामी 19 यूनियन कमेटियों के साथ तीसरे नंबर पर है। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के अदादो शुमार जारी कर दिए। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे इक़्तिदार अनवर से। जी इक़्तिदार, बताइएगा। आपका अब से कुछ देर कबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में असिस्टेंट तर्जुमान कराची अब्दुल शाह की जानिब से एक रिजल्ट शीट शेयर की गई है। उस रिजल्ट शीट में बताया गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 51 यूनियन कमेटियों के साथ सर फहरिस्त है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 21 और जमात इस्लामी ने 19 यूनियन कमेटियों पर कामयाबी हासिल की है। जमीयत उलमा इस्लाम ग्रुप में 1, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 1 और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी 1 कामयाब है। लेकिन अगर इस रिजल्ट शीट के आदोशुमार को जमा किए जाए तो ये 94 बनते हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये 95 है। इस गलती की निशानदेही कर दी गई है। ताहम कराची में अभी मजीद 140 यूनियन कमेटियों के रिजल्ट आना बाकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 90 और जमात इस्लामी 100 यूनियन कमेटियां जीतने का दावा कर रही है। ये आदादोशुमार इंतहाई प्रेशर के बाद जो है वो जारी किए गए हैं और मुख्तलिफ जो डीसीज ऑफिस है वहाँ के दीवारों पर भी जो है वो रिजल्ट लगाने का सिलसिला जारी है। कराची में अब तक 235 यूनियन कमेटियों पर इलेक्शन हुए थे। 11 पर इंतकाल के बाद जो है वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन के इलेक्शन नहीं हो पाए थे। तो 95 यूनियन कमेटियों का रिजल्ट जो जारी किया गया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त है। जी इक़्तिदार, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, तो ये बताएगा कि इलेक्शन कमिश्नर से एजाज अनवर चौहान कुछ देर कबल गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि शाम तक नताइज आ जाएंगे। तो जिस रफ्तार से नताइज का सिलसिला जारी है, क्या शाम तक नताइज आ जाएंगे मुकम्मल? देखिए, जो कराची के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें खास तौर पर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी है, यहाँ से रिजल्ट का जो है वो बहुत ज्यादा सुस्त रवि का शिकार है। रिजल्ट जो है मिल ही नहीं पा रहे, बल्कि जो केमाड़ी के डीआरओ हैं उन्होंने अपने स्टेशन के बाहर एक तहरीर आवेजा कर दी है, जिसमें कहा गया है कि मोड़ियो मीर बहर टाउन केमाड़ी यहाँ की 5 यूनियन कमेटियों के रिजल्ट जो है वो 72 घंटे से पहले जारी नहीं किए जा सकेंगे। उनका ये कहना है कि यूनियन कमेटी 1 से 4 तक के जो नताइज हैं उन्हें रोक लिया गया है और 17 जनवरी को ये नताइज जो है वो जारी किए जाएंगे। हमने उनसे वजूहात पूछी तो वो जवाब देने में इधर उधर का काम ले रहे हैं, लेकिन सही बात नहीं बता रहे। तो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के जो रिजल्ट हैं वो इंतहाई ताखिर का शिकार हो गए हैं, जबकि दूसरी जगहों से शुरू हो गए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शाम तक ये सिलसिला जो है वो पूरा नहीं होगा। अब स्टाफ जो है वो थकावट की बात कर रहा है, आराम की बात कर रहा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट साउथ, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में जो रिजल्ट है वो तेजी से आ रहे हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी और वेस्ट के अंदर ये रिजल्ट जो है वो रुक गए। ठीक है इक़्तिदार, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी अपने नाजरीन को बताएं कि जिला कमाड़ी, साइड टाउन, मोरीरो, मीर बहार की 4 यूसीज के नताइज रोक दिए गए हैं। यूसी 1 से 4 तक के नताइज रोके गए हैं। नताइज को 17 जनवरी तक रोका गया है। आपको बता रहे हैं कि जिला कमाड़ी, साइड टाउन, मोरीरो, मीर बहार की 4 यूसीज के नताइज रोक दिए गए हैं। यूसी 1 से 4 तक के नताइज रोके गए हैं, इसकी क्या तफसीलात है, बताइए। हमने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी का ये जो इलाका है, मोड़ियो मीर बहर टाउन, ये एक तारीखी हैसियत रखता है, लेकिन ये इंतहाई दूरदार इलाकों पर मुश्तमिल हमारे नाज़रीन जो कि कराची अगर आए हो और उन्हें पता हो कि जो मुबारक विलेज का इलाका है और उससे लागे गाबो पट और दूसरे इलाके में बहुत दूर कराची के इलाके हैं। इन इलाकों में दूरी के बाद जो है रात देर से जो है वो इलेक्शन कमीशन को मटेरियल मिला। अब डीसी केमाड़ी जो डीआरओ भी है। ठीक है इक़्तिदार, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट डीआरओ ऑफिस से अब तक गुलशन इकबाल, सफोरा और सोहराब गोट टाउन की यूसीज के नताइज आने का सिलसिला जारी है। आपको बताएं कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला अब तक जारी है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट डीआरओ ऑफिस से अब तक गुलशन इकबाल, सफूरा गोट और सोहराब गोट टाउन की यूसीज के नताइज आने का सिलसिला भी जारी है।
गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। कराची में बल्दियाती इलेक्शन के जो नताइज हैं वो आने का सिलसिला जारी है। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट ईस्ट DRO ऑफिस से अब तक गुलशन इकबाल, सफूरा गोट और सोहराब गोट टाउन के यूसेस के नताइज आने का सिलसिला भी जारी है। आपको बताएं, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के हवाले से आपको हम अपडेट करते जा रहे हैं और इस वक्त डिस्ट्रिक्ट ईस्ट DRO ऑफिस से अब तक गुलशन इकबाल, सफूरा गोट और सोहराब गोट टाउन के यूसेस के नताइज आने का सिलसिला जारी है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात जो कि कल हुए थे उनके जो रिज़ल्ट है उनके आने का सिलसिला अब तक जारी है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमाद इस वक्त DRO ऑफिस में मौजूद हैं। मज़ीद उन्हीं से तफसीलात जानते हैं। जी हमाद, बताइएगा। देखें, बिल्कुल इस वक्त जो है बल्दियाती इंतखाबात के जो नताइज हैं उनके सिलसिला जो नताइज का जो सिलसिला है वो आने का जो सिलसिला है वो जारी है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट DRO ऑफिस में और यहाँ पर 3 टाउन्स के जो है वो नताइज जो है आ रहे हैं। गुलशन इकबाल टाउन की यूसीज़, सफूरा टाउन और सोहराब गोट टाउन की यूसीज़ के जो नताइज हैं वो जो है हर थोड़ी देर में जो है यहाँ पर आ रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊँ तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट गुलशन इकबाल UC 1 से जो है पीपल्स पार्टी की चेयरमैन है सनम बलोच और वाइस चेयरमैन है अनवर सुल्तान। उन्होंने कामयाबी हासिल की है। सनम बलोच और अनवर सुल्तान को 2145 वोट जो है पड़े हैं, जबकि जमात इस्लामी के वाजिद खान को 2108 वोट पड़े हैं जो कि दूसरे नंबर पर रहे। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट ईस्ट गुलशन इकबाल टाउन की UC 2 से जमात इस्लामी कामयाब हुई है। जमात इस्लामी के चेयरमैन है मोहम्मद रियाज अजहर और वाइस चेयरमैन हैं अशर अहमद जो 4486 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि PTI के शारिक परवेज 2955 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। इसी तरह जो है गुलशन इकबाल UC 3 की जमात इस्लामी के चेयरमैन जो है यहाँ पर कामयाब हुए हैं सैयद माजिद अली खान 3457 वोट लेकर उन्होंने कामयाबी हासिल की है और PTI के वक्कास अहमद 2239 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। गुलशन इकबाल ही की UC 4 से जो है जमात इस्लामी ने ही कामयाबी हासिल की है, जिसमें जमात इस्लामी के फयाजुल हुदा 5120 वोट लेकर जो है चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। PTI के इमरान बशीर 3184 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। अगर मैं बात करूं जो है बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के तौर पर सरकारी तौर पर जो मामूल होना शुरू हो गए हैं, जबकि 95 UCs के जो नताइज हैं वो अब तक मौसूल हुए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया है, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 31 नशिस्तें हासिल करके सहर फहरिस्त है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 21 नशिस्तें हासिल करके दूसरे नंबर पे और जमात इस्लामी 19 नशिस्तें हासिल करके तीसरे नंबर पे है। जिस DRO ऑफिस फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर बनाया गया है, जिसमें सोहराब गोट टाउन और जो है सफूरा टाउन के जो रिज़ल्ट हैं वो भी आना शुरू हुए हैं, जबकि UC 2 सफूरा टाउन की UC 2 से जो है जमात इस्लामी ने ही जो है कामयाबी हासिल की है। 5 टाउन बता रहे हैं UC सफूरा टाउन के, जिसमें से जमात इस्लामी कामयाब हुई है और 2 UC से पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की है, जबकि एक का रिज़ल्ट अभी आना बाकी है। सोहराब गोट टाउन में भी से जो है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल हुई है। जी हमाद, ये बताएगा कि आप वहाँ पर मौजूद हैं, तो कुछ देर कबल इलेक्शन कमिश्नर सिंध भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, तो जिस तरह नताइज आने का सिलसिला जारी है, कब तक मुकम्मल नताइज आ जाएंगे? देखिए, रिज़ल्ट जो है वो हर पोलिंग स्टेशन के हिसाब से जो है वो नताइज निकाले जा रहे हैं। फिर उनकी जो लिस्टें हैं हर UCs, हर टाउन की एक UC के जो लिस्टें हैं चेयरमैन वाइज, फिर जो है 4 वार्ड हैं, हर वार्ड की लिस्ट जो है वो हर चेयरमैन की लिस्ट के साथ लगाई जा रही है। तो अब तक जो गुलशन इकबाल टाउन की 4 UCs हैं उनका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, जबकि 4 UCs का बाकी है। और इसी तरह सफूरा टाउन की 4 UCs का जो रिज़ल्ट है अब तक अनाउंस किया गया है, जिनमें से 4 UCs का अभी भी बाकी है। इसी तरह अगर हम बात करें सोहराब गोट की, तो सोहराब गोट की भी UCs में से जो है 3 UCs का रिज़ल्ट जो है भी आना बाकी है। और जो है चनेसर टाउन है, जिना टाउन है और फिर जमशेद टाउन है। इन तीन टाउन्स के भी जो है रिज़ल्ट जो है वक्फे से आ रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि पोलिंग स्टेशन वाइज रिज़ल्ट अनाउंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से
जो है ताख़ीर का थोड़ा सामना है, जबकि जमात इस्लामी के जो यहाँ पे मुंतखब चेयरमैन हैं उन्होंने भी ये इल्ज़ाम आयद किया है कि इलेक्शन कमीशन का जो अमला है उनकी जानिब से जो है रिज़ल्ट अनाउंस करने में ताख़ीर की जा रही है। और उनका ये कहना है कि जिसके बाइस जो इनके जमात इस्लामी की जो चेयरमैन मुंतखब चेयरमैन है वो काफ़ी देर से यहाँ पर बैठे हुए भी जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द रिज़ल्ट अनाउंस किए जाएँ। अगर मैं बात करूँ दीगर टाउन की यूसीज़ की, सफूरा टाउन के जो 4 यूसीज़ हैं उनका रिज़ल्ट आना भी बाकी है और सुराबगोट टाउन के 3 यूसीज़ हैं जिसके रिज़ल्ट का अनाउंस का यहाँ पर वेट हो रहा है। कुछ ही देर में जो जिन टाउन के नताइज नहीं आए उनके टाउन के नताइज भी आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हमाद ये भी बताएगा कि कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर अभी तक बैलेट बॉक्सेस डीसील नहीं किए, वो कौन कौन सी जगह है, क्या मालूमात है आपके पास? देखिए, अगर मैं बात करूं तो अभी अब से कुछ देर पहले जो है वो केमाड़ी की जो 32 यूसीज़ हैं जिनमें से 31 यूसीज़ का जो रिज़ल्ट है वो मुकम्मल तौर पर आ चुका है। डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी जिन्होंने सबसे पहला जो ये ज़िला है जहाँ पे मुकम्मल जो है तमाम यूसीज़ का रिज़ल्ट दिया है। अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है एक बड़ा ज़िला है जिसमें 46 यूनियन कमेटियाँ हैं। सबसे ज़्यादा यूनियन कमेटियाँ वहीं हैं बनाई गई हैं जिसका रिज़ल्ट तो फ़ौरन तेज़ी से आ रहा है। लेकिन हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जो है 6 टाउन है और 6 टाउन में से अब तक सिर्फ 3 टाउन का जो है वो मजमूई रिज़ल्ट नहीं आ सका, जबकि कुछ ही 4 यूसीज़ करके जो है वो रिज़ल्ट जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी जो है कि आरओ ऑफिस रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से जारी किए जा रहे हैं। जो डीआरओ ऑफिस जो फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में बनाया गया है इसमें सिर्फ 3 टाउन का रिज़ल्ट अनाउंस किया जा रहा है। जो बकिया 3 टाउन है जिनमें चनेसर टाउन है, जिना टाउन है और जमशेद टाउन है, ये 3 टाउन का रिज़ल्ट जो है वो खुर्शीद खातून पाकिस्तान गर्ल्स कॉलेज में जो है वो जारी किया जाएगा। जबकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अमला बैठा हुआ है आरओ का उनकी जानिब से जो है रिज़ल्ट हर थोड़ी देर बाद जो है वो जारी किया जा रहा है और लिस्टें जो है लगाना शुरू कर दी गई हैं। जी ठीक है हमाद, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि बल्दियाती इलेक्शन का मुकाबला डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी बल्दिया टाउन यूसी 8 गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली बार सईदाबाद बल्दिया टाउन से कामयाब हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ मूसा और फारूक खासखेली कामयाब हुए हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा इक़्तिदार अनवर से। जी इक़्तिदार, बताइएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बल्दियाती इलेक्शन में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो है वो सामने आई है कराची के मुख्तलिफ इलाकों से। जहां कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिलते थे वहां पीपल्स पार्टी ने फतह के झंडे गाड़े हैं। ऐसा ही इलाका है डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी बल्दिया टाउन यूसी 8 सईदाबाद से पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आसिफ मूसा और फारूक खासखेली के पेयर ने चेयरमैन वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार पर कामयाबी हासिल की है। आप नाज़रीन की मालूमात के लिए बताएंगे वही बल्दिया टाउन है जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई 25 साल बाद अपना पहला एमएनए मुंतखब किया था। आज उसी इलाके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूसी 8 बल्दिया टाउन से आसिफ मूसा और फारूक खासखेली को जो है वो चेयरमैन मुंतखब कराया है। इन दोनों की जोड़ी ने 3026 वोट हासिल किए हैं। तो बल्दिया टाउन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भरपूर कामयाबी हासिल की है और ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है। इक़्तिदार बताएगा कि केमाड़ी में 32 यूसीज हैं, तो मुकम्मल नताइज आ गए केमाड़ी से? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी की 32 यूनियन कमेटियों में से जो 31 रिजल्ट जारी किए गए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई है और उसने 25 यूनियन कमेटियों पर कामयाबी हासिल की है। नाज़रीन की मालूमात ये बताएं, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी से पीडीएम इत्तेहादी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी 3 यूनियन कमेटियां जीत ली हैं। इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मजमूई तौर पर 28 यूनियन कमेटियां जीती हैं। इसमें अगर JUI फजल रहमान ग्रुप को भी शामिल कर लिया जाए तो उन्होंने भी 1 यूनियन कमेटी जीती है। तो पीडीएम के जो इत्तेहादी थे वो डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में छा गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के जो नुमाइंदे हैं वो छा गए हैं केमाड़ी में। इक़्तिदार अनवर, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं कि कराची के एक्सपो सेंटर में पाक ईरान सोलो नुमाइश जारी है जिसमें 60 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं। एक्सपो सेंटर में बिजनेस कम्युनिटी और आवाम की बड़ी तादाद नुमाइश देखने पहुँच गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे काविश मेमन से।
जी बिल्कुल, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए कराची के एक्सपो सेंटर में एक एग्ज़िबिशन का इनेकाद किया गया है, जिसमें ईरान के तकरीबन 60 से ज़ायद जो है वो स्टॉल्स लगाए गए हैं। मैं एक ऐसे स्टॉल में मौजूद हूँ और इस स्टॉल में क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, मेरे साथ एक खातून मौजूद उनसे जानते हैं। मैडम बताएँ, इस एग्ज़िबिशन को कैसे देखती हैं आप, और दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ के लिए कितना करामत साबित होगा? अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इरानियन कंपनीज़, इरानियन प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में आएँ और पाकिस्तान और ईरान के बीच में ट्रेड लिंक्स जो हैं उनको और फ़रोग़ दिया जाए। हमारा स्टॉल जो है, हम कर्टिसीज़, जो हमारा ब्रांड नेम है वो कर्टिसीज़ है, और हम होम डेकोरेशन आइटम्स, गिफ्ट आइटम्स, पर्शियन कारपेट्स, डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स एंड नट्स और इस तरह की हमारे पास चीज़ें हैं। लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया है माशाल्लाह। हमारा एक तो सबसे बड़ा स्टॉल है इधर और बहुत रौनक है, लोग आ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, बुक करा रहे हैं, तो मेरे लिए तो ये माशाल्लाह एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इस अमल में आम शहरी वो भी हिस्सा ले सकते हैं या सिर्फ ये बिज़नेस कम्युनिटी के लिए? ये बिज़नेस कम्युनिटी के लिए है अभी फ़िलहाल, तो नेक्स्ट ईयर से इंशाल्लाह आप देखिए आई थिंक इसको ज़्यादा पब्लिसिटी मिलेगी और भी ग्रोथ होएगी इस चीज़ की। ख़ास तौर पर जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनके लिए ये एग्ज़िबिशन का इनेकाद किया गया है और 3 दिन तक ये जारी रहेगा। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग हैं वो आ रहे हैं और इस एग्ज़िबिशन को सराह रहे हैं। जी, कराची के 7 अजला में सबसे पहले मुकम्मल बल्दियाती नताइज हासिल करने का एहसास डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी ने हासिल किया। तफसीलात जानेंगे रिजवान अहमद से, जो इस वक्त DRO और डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी मुख्तार अली अबड़ो के हमरा मौजूद हैं। जी बिल्कुल, कराची के 7 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में गुज़िश्ता रोज़ पोलिंग हुई। 7 अजला में नताइज के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी जहाँ पे 32 यूसीज थी, यहाँ पे तमाम की तमाम यूसीज का नतीजा गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा जो है वो जारी कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर भी हैं डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के, मुख्तार अली अबड़ो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब, फरमाइएगा क्या सूरत हाल है रिजल्ट की? सर थैंक यू वेरी मच। आज मुझे ये एजाज़ हासिल है कि अल्हम्दुलिल्लाह कराची के तमाम अजला में सबसे पहले जो है डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के रिजल्ट का जो है वो मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं। जैसा कि आपने खुद ही फरमाया कि डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के अंदर जो है टोटल 32 यूनियन कमेटीज हैं, उसमें से एक यूनियन कमेटी जो बल्दिया की नंबर 2 है, वहां पर कैंडिडेट का इंतकाल हो गया था, वहां पर इलेक्शन का प्रोसेस हमने रुकवाया था। बकाया 31 यूनियन कमेटीज में इलेक्शन कंडक्ट हुए और उसका रिजल्ट जो है मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं कि यहां पर 3 टाउन हैं। जिस तरह आप जानते हैं कि TMC मारीपुर में जो है 11 यूसीज हैं और उन 11 यूसीज का भी रिजल्ट आ चुका है और ये 11 यूसीज जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने विन की हैं। और इसी तरह हमारा जो TMC मोरो मीरबर है उसके तकरीबन 8 यूनियन कमेटीज के रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें 6 जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती हैं और 2 PTI ने जीती हैं। और इस तरह इस भी टाउन का तमाम रिजल्ट आ चुका। और TMC बल्दिया है जिसमें टोटल 13 यूनियन कमेटीज हैं, लेकिन क्योंकि एक को हम माइनस कर रहे हैं तो उसके 12 यूनियन कमेटीज का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें 8 यूनियन कमेटीज PP ने विन किए हैं और PMLN ने 3 विन किए हैं और इसी तरह जमीयत उलमा फजल रहमान ग्रुप ने भी 1 सीट हासिल की है। इस तरह डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी का तमाम रिजल्ट हमारे सामने। ये भी बताइएगा कि अब तक जो नताइज आपने तमाम तकरीबन अनाउंस कर दिए, इस पे एतराज़ात की क्या सूरत हाल है और ये नताइज में ताखीर जो है वो क्या वजह थी? मेरे भाईजान, आप जानते हैं कि इसमें किसी एक वार्ड के अंदर भी जो कैंडिडेट की तादाद है वो नेशनल असेंबली के मेंबरान, जो कौमी असेंबली के मेंबरान इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, उनसे डबल होती है। आप मुझे बताएं कि यहां पर एक यूनियन कमेटी में 4 वार्ड हैं और उस 4 वार्ड के ऊपर हर बंदा कंटेस्ट कर रहा है। इसी तरह हजारों की तादाद में लोग यहां पर कंटेस्ट करते हैं। फिर उसको मद्देनजर रखते हुए यहां पर जब रिजल्ट आता है तो कंप्यूटर में एक ही बंदा एक ही जगह बैठकर जो है उसको बिल्कुल कंपाइल करता है। और उसके बाद आप देखें कि पिछले दिन से लेके सुबह से लेके मेरा पूरा स्टाफ, मैं जिसको तमाम शाबाशी देता हूं, उसमें पुलिस के जवानों को, रेंजर्स के जवानों को, मेरे अमले को, एजुकेशन को, तमाम लोगों को शाबाश देता हूं कि पिछले दिनों से लेकर 2 दिन तक जो है वो ना सोए हैं, यहां पर काम करते रहे। बिल्कुल, मुख्तार अली अबड़ो का भी कहना यही था कि बल्दियाती इंतखाबात को जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इंतखाबात से ना जोड़ा जाए, टिपिकल मरला होता है और इसमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। जी